मित्रों, इस सृष्टि का हर जीव मां के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी देवता की संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकीं और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो वे अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नमुची का पुत्र ताड़कासुर परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल ताड़कासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वह उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परमपिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर ताड़कासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अमर और अजर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, यहां कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से यह बातें सुनने के बाद ताड़कासुर बोला, प्रभु, तब मुझे वर दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजेय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, दरअसल ताड़कासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि वह जानता था कि देवी सती के आत्मदाह कर लेने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और वह जब विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहां से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु अवश्य होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर असुर लोक लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल लोक और परलोक को अपने आधिपत्य कर लिया। फिर ताड़कासुर ने देवता लोक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवताओं के राजा मुचकंद का सहारा लेकर ताड़कासुर को परास्त कर दिया। परंतु ताड़कासुर बार बार पर देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। ताड़कासुर के हाथों पराजित होने के कारण देवता गण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे परमपिता, आप ताड़कासुर से मेरी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाराज हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यश और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने हंसते हुए कहा, हे विवांत, एक तो मैं अचल हूं, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों की किस काम आ सकता हूं। तब देवताओं ने कहा कि ताड़कासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर हिमालय ने कहा कि यदि ताड़कासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूं कि आप किस उपाय से आप लोग ताड़कासुर का वध करना चाहते हैं, वह शीघ्र बतलाएं, क्योंकि वह कार्य मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं की एक कन्या उत्पन्न करें। यह सुन हिमवान अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमिति, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। उसके कुछ दिनों बाद पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ समय के बाद मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। मां सती गिरिजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरिजा 8 वर्ष की हो गई तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शिव से मिलाने ले गए।
भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप गिरिजा के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरिजा के बार बार अनुरोध को वो ठुकरा ना सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दी। अब वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवाधिदेव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो उठे कि भोलेनाथ हिमकुमारी गिरिजा की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर ताड़कासुर का नाश कैसे होगा। इसी व्यथा में देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से बुलाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रथी और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महावतों ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने सम्मोहन का बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया। भाग्य से उसी समय देवी गिरिजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिव जी उन पर मोहित हो गए। तदनंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। इस समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया। यह देख भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी। तब गिरिजा कुमारी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि वह उसके पति को वापस दिलवाएंगी। उसके बाद देवी गिरजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण जगत संतृप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आंख खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हैं। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, ताड़कासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। परंतु शिव जी ने देवताओं से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरिजा देवी का वरण कर लेता हूं तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर असमर्थ होंगे। इसीलिए मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। शिव जी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया और भगवान शंकर और देवी गिरिजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में अपने महामिलन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुंचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति करने लगे, जिसकी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं की इस तरह की अशिष्टता देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी और वह कैलाश पर्वत के द्वार पर आईं और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवगण, आप लोगों ने असमय यहां आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसीलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूं कि आप लोग भी सदा निपत संतान ही रहोगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियों कभी भी अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के कारण कोई भी देवता और उनकी पत्नी आज तक माता पिता नहीं बन सके। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।